दोस्तों एक बार फिर अमेरिका की चालबाजी और दोगलापन सामने आ चुका है, जिससे भारत को हर दिन करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। और दुख की बात यह है कि अमेरिका का सिर्फ ये एक फैसला अमेरिका और चीन को तो मोटे पैसे की कमाई करके दे रहा है और सिर्फ यहाँ पर नुकसान भारत को उठाना पड़ रहा है, जिससे एक ही बात सामने आती है कि अमेरिका सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। यदि किसी देश को नुकसान या फिर फायदा हो रहा है उससे उसे बिल्कुल मतलब नहीं है। और इसीलिए कई एक्सपर्ट्स भी ये बात बोलते हैं कि अमेरिका भारत का सिर्फ इस्तेमाल करता है जब भी चीन की मिलिट्री पावर बढ़ती है उसको काउंटर करने के लिए। लेकिन जब बात आती है भारत के फायदे की तो अमेरिका पतली गली से वापस निकल लेता है। जहां अमेरिका ने जिस इंडस्ट्री में अपना दोगलापन दिखाया है इसका सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ेगा। पूरी रिपोर्ट क्या है छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत अपनी कच्ची तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए करीब 85% तेल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। एक लंबे समय से भारत खाड़ी के देशों से तेल आयात कर रहा था, लेकिन रिसेंटली हमने एक और देश से तेल इंपोर्ट करना शुरू किया था और देश का नाम है वेनेजुएला। वैसे तो साल 2017 और 18 में अमेरिका की तरफ से इस देश पर तमाम प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिसके कारण यह देश मार्केट में अपना कच्चा तेल नहीं बेच पा रहा था। लेकिन पिछले साल ही अमेरिका ने प्रतिबंध हटाए, जिसके कारण भारत एक दिन में इसका सबसे बड़ा तेल खरीदार बन गया और भारत ने एक दिन में करीब 2 से 2.5 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया, जिसमें रिलायंस जैसी कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी, क्योंकि जब अमेरिका ने इस देश पर प्रतिबंध लगाए थे तब भारत की दिग्गज ऑयल एंड गैस कंपनी ONGC का करीब $600 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इस देश के अंदर फंसी थी, और वो भी 2 बड़े-बड़े ऑयल फील्ड्स के ऊपर। और जैसे ही अमेरिका इस देश पर प्रतिबंध हटाता है वैसे ही भारतीय कंपनी कहती है कि यदि आप हमारा पैसा वापस कीजिए या फिर इसके बदले तेल भेजिए। लेकिन वेनेजुएला तेल भेजने के साथ कहता है कि हम आपको कुछ तेल कुएं हैं जो आपके नाम कर देंगे, यानी कि आप वहां से अपनी मर्जी से तेल निकाल करके आसानी से बेच सकते हैं। बस कुछ टैक्सेस उन्हें वेनेजुएला की गवर्नमेंट को पे करने होंगे। लेकिन आज अमेरिका ने इस पूरी सिचुएशन को 360 डिग्री बदल दिया है, यानी कि अब वेनेजुएला के ऊपर फिर से प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं, जिसके कारण अमेरिका सिर्फ वेनेजुएला में आने वाली दूसरे देशों की कंपनीज पर प्रतिबंध लगा रहा है और खासकर भारत की कंपनियों पर, क्योंकि चाइना लगातार वेनेजुएला से तेल खरीद रहा है, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी तरीके से चाइना ईरान से भी तेल खरीद रहा है और जो अमेरिकन कंपनीज वेनेजुएला में काम कर रही हैं उनको और ज्यादा सपोर्ट के साथ काम कराया जा रहा है। लेकिन भारतीय कंपनियां जो मोटा पैसा कमाने की तैयारी में थी, अमेरिका ने पूरे रास्ते उनके लिए बंद कर दिए हैं और एक के बाद एक जो भी भारतीय कंपनी वहां पर प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाली थी उनको वहां से बैन किया जा रहा है। अगर आप इस जियोपॉलिटिक्स को ध्यान से समझेंगे तो अमेरिका ने भारत के लिए नई मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। ईरान के साथ हुए हमले के बाद मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े हैं, जिसके कारण भारत को नुकसान उठाना पड़ा। अब ईरान का जो थोड़ा बहुत ऑयल मार्केट में सप्लाई हो पा रहा था वो अमेरिका के रिसेंट बैन से हट चुका है और चाइना बम्पर डिस्काउंट में तेल खरीद रहा है। वेनेजुएला से हम 2.5 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीद रहे थे, अब वहां से भी हम तेल नहीं खरीद पाएंगे। साथ ही इजरायल और ईरान के बीच शुरू हुए कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी टेंशंस बनी हुई हैं, जिसके कारण ऑयल प्राइस पर इफेक्ट धीरे धीरे पड़ना शुरू हो चुका है। इससे ओवरऑल भारत को नुकसान है, क्योंकि हम 85% ऑयल इंपोर्ट करके पूरा करते हैं। फिलहाल क्या कुछ माना है अमेरिका के इस नए प्रतिबंध से? अमेरिका सिर्फ भारत को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। आपके हिसाब से ये बात सही है या फिर नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।